Hello everyone, my name is Diksha Jaikar. I welcome all of you to my channel English with Diksha. सो मेरे चैनल पे अभी फ़िलहाल हम वर्ड पावर की सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें कि आज हम सेशन 3 को कंटिन्यू करेंगे। मतलब कंटिन्यू नहीं, स्टार्ट करेंगे। और मैं अपने चैनल पे द हिंदू न्यूज़पेपर के हर एक दिन यानी कि मंडे टू फ्राइडे 5 वर्ड को सिखाती हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए अब आप आज का स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो हमारा जो देखिए पीडीएफ जो सेशन हम पढ़ेंगे, इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश विद दीक्षा पे मिल जाएगी। और ये आप लिंक से ज्वाइन करिएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी, या फिर आप सिंपली आप इस वीडियो के कमेंट को खोलेंगे तो खोलते ही आपको लिंक मिल जाएगी। तो आप लिंक के लिए आप ज़रूर से चेक कर लीजिएगा कमेंट बॉक्स। अब जैसे कि वर्ड पावर रूट वर्ड से हम इसमें सीखते हैं, तो ये कुछ रूट वर्ड्स हैं जिन्हें आप चाहें तो याद कर लें, ना भी याद करें, डायरेक्ट वर्ड याद करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब रूट वर्ड एक्सप्लेनेशन के लिए, बट एक टाइम पे रूट वर्ड भी क्या ही कितना ही याद करेंगे, आप भूल जाएंगे। तो आप ज़रूरी नहीं कि आप सारे रूट वर्ड याद करें, पर हो पाए तो कर लीजिए, अदरवाइज़ आप छोड़ भी सकते हैं। वर्डों का मतलब होता है टू टर्न। इंट्रो मीन्स इनवर्ड्स, एक्सट्रो आउटवर्ड यानी कि बाहर, बाय यानी कि दो यानी कि टू, एम्बी मीन्स बोथ दोनों चीज़, मोनो यानी कि वन, पॉली मीन्स मैनी, ड्रॉइट मीन्स राइट हैंड। राइट हैंड को किसी ग्रीक में या किसी और लैंग्वेज में ड्रॉइट बोला जाता है, ठीक है। मिसन मीन्स टू हेट, नफरत करना। गाइन मीन्स वुमेन, वुमेन के लिए ये गाइन वर्ड होता है। और डेक्स्टर मीन्स राइट हैंड, ठीक है। गैमोज मीन्स मैरिज, एंथ्रोप्स मीन्स मैनकाइंड। ये कुछ रूट वर्ड है। अब इन्हीं के मदद से जो वर्ड्स बने होंगे हम उनको सीखेंगे सेशन 3 के। तो देखिए पहला शब्द है हमारा एम्बी डेक्स्ट्रस। तो एम्बी का मतलब क्या होता है? एम्बी का मतलब होता है बोथ यानी कि दोनों। डेक्स्टर, डेक्स्टर अभी आपने रूट वर्ड में देखा, ये रहा। डेक्स्टर का मतलब होता है राइट हैंड। तो राइट हैंड से हमारा क्या तात्पर्य है कि राइट हैंड क्या होता है कि हमारा ज़्यादा स्किल होता है उसमें, क्योंकि बचपन से हमें राइट हैंड से ही मैक्सिमम लिखना सिखाया जाता है। हम झाड़ू लगाते हैं तो भी हम राइट हैंड से अच्छे से झाड़ू लगा पाते हैं, लेफ़्ट हैंड उतने अच्छे से हम उससे काम नहीं कर पाते हैं। तो जो हमारा क्या बोलते हैं राइट हैंड होता है वो बहुत अच्छा स्किलफुल होता है, हम मतलब कि ज़्यादा अच्छा होता है। इसलिए डेक्स्टर का मतलब की स्किल एक तरीके से समझ सकते हैं। और एम्बी का मतलब होता है बोथ। तो इन दोनों रूट वर्ड को मिला के ये क्या नया शब्द बना दिया है, एम्बी डेक्स्ट्रस। इसका मतलब होता है एबल टू यूज़ बोथ हैंड्स विद इक्वल स्किल। जो इंसान अपने दोनों हाथों से अच्छे से लिख सकता है, दैट पर्सन इज़ नोन एज एम्बी डेक्स्ट्रस। यानी कि मैं सिर्फ राइट हैंड से लिख सकती हूँ तो मैं एम्बी डेक्स्ट्रस खुद को नहीं कह सकती। पर अगर मैं दोनों, जैसे कि 3 इडियट में जो प्रोफेसर होते हैं वो दोनों हाथ से लिखते हैं, तो जो इंसान दोनों हाथ से लिख सकता है, अच्छी हैंड राइटिंग, लिख तो हम भी सकते हैं, बट वो क्या स्पीड में लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे। पर ऐसे लोग होंगे जो दोनों हाथ से लिख सकते हैं, तो वो लोग क्या कह सकते हैं खुद को कि आई एम एम्बी डेक्स्ट्रस, कि मैं क्या हूँ, एम्बी डेक्स्ट्रस हूँ, यानी कि मैं दोनों हाथ से अच्छे से लिख सकता हूँ, ठीक है। तो एम्बी डेक्स्ट्रस का क्या मीनिंग था? जो इंसान अपने दोनों हाथ से लिख सके, राइट हैंड और लेफ़्ट हैंड दोनों से प्रॉपर अच्छे स्किल के साथ। नेक्स्ट वर्ड एम्बी डेक्स्टिरिटी। ये वही चीज़ है, एम्बी डेक्स्ट्रस उसको बोलेंगे, उस इंसान को बोलेंगे जो दोनों हाथ से लिख सकता है। और ये जो स्किल होती है कि दोनों हाथ से लिख पाना, इस चीज़ को कहते हैं एम्बी डेक्स्टिरिटी, ठीक है। जैसे कि अगर हम बोलें कि अगर मुझे बोलना है कि एम्बी डेक्स्टिरिटी बहुत अच्छी चीज़ होती है, तो मैं क्या बोल रही हूँ कि ये जो दोनों हाथ से लिख पाने वाली जो कला होती है वो अच्छी होती है। तो कला को क्या बोलते हैं? दोनों कला के लिए है एम्बी डेक्स्टिरिटी, और जो इंसान लिख पाता है दोनों हाथ से उसको बोलते हैं एम्बी डेक्स्ट्रस। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हमारा वर्ड है डेक्स्टिरस। यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये डेक्स्टिरस है, यहाँ पे टी के बाद ई है यहाँ पे, लेकिन एम्बी डेक्स्ट्रस में क्या था, टी के बाद डायरेक्ट आर आएगा, तो ये स्पेलिंग एरर में पूछा जा सकता है, ठीक है। डेक्स्टिरस यानी कि फुल ऑफ स्किल, क्योंकि डेक्स्टर का मतलब क्या होता है, राइट हैंड। तो राइट हैंड को अच्छा माना जाता है। तो अगर आप किसी इंसान को डेक्स्ट्रस बुलाते हैं तो आप क्या कहना चाहते हैं कि वो इंसान फुल ऑफ स्किल है, यानी वो स्किल से भरा हुआ इंसान है, उसके अंदर बहुत अच्छी स्किल है।
एड्रॉइड का वर्ड आप नेक्स्ट भी देखेंगे इसका मतलब क्या होता है। एड्रॉइड का मतलब भी यही होता है, डेक्स्ट्रस, यानी कि स्किल होना। जैसे कि ये जो डांस कर रही हैं ये लेडी यहाँ पर, डांस भी क्या है, एक स्किल होती है जो हर कोई नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन ध्यान अगर आप दें तो मैंने ये नहीं बोला कि डांस करना एक टैलेंट है, मैंने बोला डांस करना एक स्किल है। स्किल और टैलेंट में डिफरेंस ये होता है कि टैलेंट बॉर्न, इंसान पैदाइश के साथ ही टैलेंटेड होता है किसी फील्ड में, और स्किल ऐसी चीज़ होती है कि जो आपको बचपन से ना भी आती हो फिर भी आप उसको प्रैक्टिस करके आप उसको अच्छे से सीख सकते हैं। तो डांस क्या होती है, एक स्किल होती है। अगर मैं चाहूँ डांस क्लास ज्वाइन करूँ, मैं चाहूँ तो मैं भी सीख सकती हूँ, और आप में से कोई भी चाहे तो भी डांस को सीख सकता है। पर कुछ ऐसी चीज़ होती हैं जो पैदाइश के साथ आपके साथ वो टैलेंटेड चीज़ होती है, जो उसके लिए आप टैलेंट वर्ड यूज़ करते हैं। डेक्सटेरिटी यानी कि स्किल होना, तो स्किल के लिए आप क्या बोल सकते हैं, डेक्सटेरिटी। स्किल को आप डायरेक्टली इंग्लिश में दूसरा वर्ड बोल सकते हैं डेक्सटेरिटी, ये सिनोनिम्स हो गया। और डेक्स्ट्रस उस इंसान को बोलेंगे जिसके अंदर ये स्किल है, और सिर्फ स्किल को इंग्लिश में बोलते हैं आप, और क्या बोल सकते हैं, डेक्सटेरिटी बोल सकते हैं। फिफ्थ वर्ड सिनिस्टर। सिनिस्टर का मतलब होता है थ्रेटनिंग। थ्रेटनिंग मीन्स डरावना, ईविल मीन्स भी डरावना। कोई चीज़ डरावनी यानी कि खतरनाक, डेंजरस, ठीक है। तो आप उसके लिए इंग्लिश में वर्ड यूज़ करते हैं सिनिस्टर। अगर आप में से किसी ने भी देखा हो द हिंदू, जो हम डेली करते हैं 5 वर्ड, उसमें ये सिनिस्टर वर्ड द हिंदू में भी ये वर्ड यूज़ हो चुका है। तो ये फ़ायदा होता है द हिंदू मतलब न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ने का, वहाँ पे भी ये वर्ड मिला था, और आज ये इस बुक में भी और कल को ये एग्ज़ाम में भी आ जाएगा। ये देखिए सिनिस्टर, थ्रेटनिंग, ईविल, डेंजरस। जैसे कि ये जो सिचुएशन है हमें दिख रही है, घोस्ट है ये आ रही है, तो ये क्या है, एक खतरनाक सिचुएशन है, थ्रेटनिंग है, ये ईविल है यानी कि डरावनी है। नेक्स्ट 6th वर्ड है हमारा गॉस। गॉस का मतलब होता है क्लमजीनेस। अब क्लमजीनेस का मतलब क्या होता है, यानी कि बेवकूफ़ी से भरा हुआ। कोई इंसान को अगर आप बोलते हैं कि वो क्या है, गॉश है, यानी कि वो क्या है, कि वो स्टूपिड है, इडियट है। जैसे कि ये क्लिप है, इडियट को रिप्रेजेंट कर रही है ये, ठीक है, पागलपन जैसी हरकत करना। नेक्स्ट गॉशरी। अब ये उस इंसान को बोलेंगे जो इडियट है, स्टूपिड है, और ये जो हरकत उल्टी सीधी जो एक्शन होती है, गलत चीज़ करना, ऊट पटांग चीज़, जैसे कि किसी इडियट इंसान से पानी मांगो तो वो पानी लाते लाते ही रास्ते में गिलास गिरा देगा हाथ से। तो ये क्या है, इस हरकत को, ये जो ऑकवर्ड जो तरह बिहेव करना, या ऑकवर्ड वेज ऑफ सेइंग थिंग्स और हैंडलिंग सिचुएशन, जो गलत तरीके से सिचुएशन को हैंडल करता है या कर ही नहीं पाता, मूर्ख सा होता है, और जो मूर्ख होता है उसको बोलते हैं कि वो गॉश है, उसके लिए ये स्पेलिंग है। और गॉशरी यानी कि स्टूपिड हरकत को बोलते हैं गॉशरी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एड्रॉइट। देखिए अब ये आपने रूट वर्ड में पढ़ा था, ए अगर मैं हटा दूँ यहाँ से, सिर्फ ड्रॉइट का मतलब भी होता है राइट हैंड। तो राइट हैंड क्या होता है, स्किल से भरा हुआ, स्किलफुल। तो एड्रॉइट का मतलब भी हो जाएगा स्किलफुल, डेक्स्टरस। अब डेक्स्टरस और एड्रॉइट ये क्या है, सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के, क्योंकि इसका मतलब भी स्किल से भरा हुआ और एड्रॉइट का मतलब भी फुल ऑफ स्किल होता है। जैसे कि ये पुशअप्स कर पाना, ये भी एक स्किल है, क्योंकि कोई बच्चा पैदा होते ही इस टैलेंट के साथ पैदा नहीं होता कि वो तुरंत करने लग जाए। जो खुद को फिट रखने में इंटरेस्टेड होगा, जो करना चाहेगा वो वर्कआउट करेगा और एक दिन वो पुशअप्स भी कर लेगा। जैसे कि जो ठान लेता है कि मुझे पुशअप्स करनी है, तो फर्स्ट या सेकंड डे पे वो नहीं कर पाता, बट विद टाइम एंड प्रैक्टिस दे ऑल्सो स्टार्ट डूइंग पुशअप्स प्रॉपरली टू मेंटेन देयर बॉडी स्ट्रक्चर। तो क्या हो गया, एड्रॉइट मीन्स स्किलफुल यानी कि डेक्स्ट्रस। स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं जो भी पीडीएफ में आप, आई होप आप समझ जाएंगे। एड्रॉइटनेस, स्किल। अब ये क्या होती है, एड्रॉइट आप उस इंसान को बोलेंगे जिसके अंदर स्किल है, पर एड्रॉइटनेस का मतलब क्या होता है कि स्किल, सिर्फ स्किल को आप एड्रॉइटनेस कहेंगे, डेक्स्टेरिटी कहेंगे, और जिनके अंदर स्किल है उसको बोलेंगे एड्रॉइट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, लॉजी वर्ड का मतलब होता है स्टडी किसी चीज़ की, और एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रो वर्ड ये आया है रूट वर्ड एंथ्रोप से। एंथ्रोप्स का मतलब होता है कि मैन काइंड यानी कि इंसान,
तो एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसी विभाग होता है, एक ऐसा होता है जैसे फिज़िक्स होता है, केमिस्ट्री होती है, बायो होती है, ठीक उसी प्रकार से एंथ्रोपोलॉजी होती है। इसका मतलब क्या होता है? ये स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड, यानी कि इंसान लोग पहले कैसे थे, होमोसेपियन आते थे, उससे पहले भी ऐसे थे जिनका सिर बड़ा हुआ करता था, है ना। ह्यूमन बीइंग जो आज हम हैं, हम हमेशा से ऐसे तो थे नहीं, ठीक है, हम अलग थे। तो एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है कि इंसान कैसे बने, उनके बॉडी में क्या चेंजेस आए, उनके सेटलमेंट में क्या चेंजेस आए, पहले उनका दिमाग कितना था, अब उनका दिमाग कितना है, डेवलप कैसे हुआ। तो इसकी जो पढ़ाई होती है, ये इस सब्जेक्ट को कहा जाता है एंथ्रोपोलॉजी। ये देखिए, ये क्या है? होमोसेपियन। इससे भी पहले वाले जो थे, अब उनकी स्पीसीज़ मैं भूल रही हूँ बायो में क्या वर्ड होता है, पर क्या है कि उसका पढ़ना कि पहले हमारी शक्ल कुछ इस तरीके से ज़्यादा हुआ करती थी, मतलब कि मंकी टाइप में, एग्जैक्ट मंकी जैसा। फिर हम किस तरीके से डेवलप किए, किस तरीके से हम चेंज हुए, तो इसकी पढ़ाई को बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ज़रूर से पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में कि स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज़ नोन एज व्हाट, तो क्या होता है? एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड फिलैंथ्रोपिस्ट। तो फिलैंथ्रोपिस्ट से ही मिलता जुलता एक वर्ड हमने पढ़ा था, एल्ट्रुइस्ट। उसका मतलब भी क्या होता है? इंसान को जो पसंद करता है, जो उनके वेलफेयर में वो अच्छा से भला करें, कोई गरीब है तो उनकी मदद करना, उनका वेलफेयर हो, ये जो सोचता है उस इंसान को बोलते हैं एल्ट्रुइस्ट। और एक और वर्ड क्या है उसके लिए? फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट कौन है? जो कि बहुत जैसे कि सोनू सूद, उन्होंने लॉकडाउन में कितनी हेल्प की थी लेबर और उन लोगों की जो अपने घर तक नहीं जा पाए थे बिकॉज़ ऑफ लॉकडाउन। तो वो क्या है? फिलैंथ्रोपिस्ट है, यानी कि अपना पैसा स्पेंड करके देश की सेवा करना, गरीब लोगों की ऐसे सेवा करना। तो ऐसे इंसान को क्या बोला जाता है? फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट स्पेशली उन लोगों की, जैसे मैं अगर खुद को बोलूँ कि मैं फिलैंथ्रोपिस्ट हूँ, तो मैं खुद को नहीं बोल सकती, क्योंकि फिलैंथ्रोपिस्ट वो लोग भी आ जाते हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब कि पैसा भी डोनेट करते हैं, ठीक है, सिर्फ मैनकाइंड नहीं, प्लस पैसा भी डोनेट करते हैं, पावरफुल मैन। नेक्स्ट, जैसे कि ये हैं, इन्होंने बहुत अपना पैसा स्पेंड किया, खुद की बसें चलवाई खुद के पैसे दे के, तो ये क्या है? फिलैंथ्रोपिस्ट पर्सन है, सोनू सूद जी। ने 12th क्या है? गायनेकोलॉजिस्ट। गाइन का मतलब होता है वुमेन, ठीक है, विमेन, और गायनेकोलॉजी, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो जो विमेन से रिलेटेड स्टडी करता है, यानी विमेन में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं मेडिकल वाली, तो उसकी जो स्पेशलिस्ट होते हैं, जो सिर्फ विमेन का इलाज करते हैं, तो उस डॉक्टर को बोला जाता है गायनेकोलॉजिस्ट, यानी कि फीमेल मेडिकल स्पेशलिस्ट। जैसे कि आर्मी में जो लोग का सिलेक्शन होता है एसएसबी देने के बाद, या फिर जिनका लड़कियों का जो मेडिकल होता है, वो कौन करेगा? मेल तो करेगा नहीं, विमेन करेंगी। तो विमेन, ये क्या है? गायनेकोलॉजिस्ट आप कह सकते हैं। तो वो डॉक्टर जो विमेन का ट्रीटमेंट करते हैं, बॉडी में चेकअप भी करेंगे, है ना, कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई किसी भी प्रकार के डिजीज़ बॉडी के अंदर, स्किन कैंसर या कुछ, तो वो मेल तो करेगा नहीं, ऑफ कोर्स औरत करेंगी। तो वो जो स्पेशलिस्ट होती हैं फीमेल डॉक्टर, तो वो क्या होती हैं? आप उनको क्या कहेंगे कि वो गायनेकोलॉजिस्ट है, यानी कि फ़ीमेल स्पेशलिस्ट। मतलब वो स्पेशलिस्ट जो फीमेल की प्रॉब्लम में होता है स्पेशलिस्ट, उसको कहा जाता है गायनेकोलॉजिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मोनोगैमी। गैमी वर्ड कैसे आया है? गैमोज से। गैमोज का मतलब होता है मैरिज, मोनो मीन्स वन, तो एक मैरिज जो होती है उसको बोला जाता है मोनोगैमी, ठीक है, वन मैरिज मीन्स मोनोगैमी। जैसे कि इनकी वन वाइफ है, तो इन्होंने क्या किया है? मोनोगैमी की है, यानी कि एक शादी कर रखी है। गैमी अगैन गैमोस से आया, यानी कि मैरिज। बाय मीन्स टू, तो टू मैरिज, यानी कि जिस इंसान ने दो शादी की हो, तो आप क्या कहेंगे? इस इंसान ने बायगैमी की है। जैसे कि इन्हें आप शायद जानते हो ना जानते हो, तो ये इनकी दो वाइफ्स हैं, तो ये इन्होंने क्या किया है? इन्होंने बायगैमी की है, ठीक है। नेक्स्ट पॉलीगैमी। गैमी आया है गैमोस से, यानी कि मैरिज। पॉली मीन्स मैनी, बहुत सारी। तो जो इंसान बहुत सारी मैरिज करता है उसको बोला जाता है पॉलीगैमी। अब ये याद रखना है कि अभी ये जेंडर न्यूट्रल वर्ड है, क्योंकि ये सिर्फ कई मैरिज, जो बहुत सारी मैरिज होती है, उसको बोलते हैं पॉलीगैमी,
यहाँ ऐसा नहीं लिखा कि कई सारे हस्बैंड जिसके हों उसको पॉलीगैमी कहते हैं, कई सारे वाइफ जो हों उनके लिए अलग वर्ड होते हैं। अगर कई सारे हस्बैंड हैं किसी के तो उसको कुछ और वर्ड बोलते हैं, पर जनरल सेंस में नॉर्मली कई सारी शादी जो करता है उसको बोलते हैं, वो प्रोसेस को बोलते हैं पॉलीगैमी, यानी उसने पॉलीगैमी की है। अब देखिए पॉलीजिनी, गाइन वर्ड से ये जिनी आया है। पॉलीजिनी यानी कि कई सारी वाइफ जिसकी हों, तो आप क्या बोलेंगे स्पेसिफिकली कि उसने पॉलीजिनी की है, ठीक है। जैसे कि ये डिप्रेस्ड है, ऑफ कोर्स इतनी मैरिज है, वाइफ है, तो ये डिप्रेस तो होंगे ही। तो ये क्या है, इन्होंने पॉलीजिनी की है, यानी कि काफ़ी सारी वाइफ है, 1 2 3 4। नेक्स्ट पॉलीएंड्री। अब ये पॉलीएंड्री उस वीमेन के लिए यूज़ कर सकते हैं जिन्होंने काफ़ी सारे, जिनके हस्बैंड हो, मैनी हस्बैंड, ठीक है। जैसे कि इनके अब ये सारे हस्बैंड हैं 1 2 3 4, तो ये क्या है, इन्होंने किया है पॉलीएंड्री, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर दिस सेशन 3 था ये। सारे सेशन एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि वॉच दिस सीरीज़ इन सीक्वेंस, यानी सेशन 1 सेशन 2 फिर सेशन 3, इस तरीके से देखें। आज मैं PDF एज़ इट इज़ सेंड कर दूँगी, जैसे कि ये सारी पिक्स मैं काटूंगी नहीं, एज़ इट इज़ मैं भेज दूंगी, ताकि आप PDF देखें तो आपको याद आ जाए कि वीडियो में मैंने क्या एग्जांपल दे के पिक्चर को किस तरीके से समझाया था, ताकि आपको ये समझ आ जाए। और जिन्हें मीनिंग हिंदी में भी लिखनी है, तो जब मैं वीडियो बनाती हूँ, तो जैसे मैंने बोला मोनोगैमी, तो आपको समझ आ गया, तो आप इसको अपना जो हिंदी में लिखना चाहते हैं आप हिंदी में भी इसको लिख सकते हैं, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा सेशन 3। अब मिलते हैं सेशन 4 में, और कल मंडे है तो कल से हम द हिंदू का सीरीज़ को भी स्टार्ट कर देंगे। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे और इंस्टा पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये स्लाइड मैं आपको सेंड कर दूँगी, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, और हो सके तो आप इसके सेंटेंसेस ज़रूर बनाइए, चाहें तो कमेंट सेक्शन में लिख दें, या फिर अपनी नोटबुक में आप इसके सेंटेंसेस को ज़रूर से यूज़ करें, ताकि ये वर्ड आपको याद हो जाएं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।